वेलकम टू 21st वीडियो। और इस वीडियो में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शंस को देखना है। ये वीडियो आपको वीडियो वाली सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और यू विल बी गुड टू गो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ऐड इंस्ट्रक्शन बेसिकली दो चीज़ों को ऐड करने के लिए यूज़ होती है और इसका नेम काफ़ी क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या करती होगी। लेकिन इसमें वही एक बात जो मैं पीछे पहली वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि असेंबली लैंग्वेज की कोई भी इंस्ट्रक्शन एट अ पर्टिकुलर सिंगल टाइम, मतलब एक टाइम पे दो मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस नहीं कर सकती। इसकी रीज़न ये है कि आप एक टाइम पे एक बस अवेलेबल होती है जो कि आप एक ही ऑपरेंड फेच कर सकते हैं। उसका मतलब ये होगा कि आप कोई भी इंस्ट्रक्शन ले लें, उसमें एट अ टाइम दो मेमोरी लोकेशन यानी कि दो वेरिएबल्स यूज नहीं होंगे। आप दो रजिस्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं लेकिन आप दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते। आप एक रजिस्टर में एक वेरिएबल की वैल्यू, एक वेरिएबल में एक रजिस्टर की वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप दो वेरिएबल्स को एट अ टाइम ऐड या सब्ट्रैक्ट या मूव कुछ भी नहीं कर सकते। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऐड इंस्ट्रक्शन एड द सोर्स ऑपरेंड इनटू डेस्टिनेशन ऑपरेंड। इसका मतलब ये है कि जो चीज आप ऐड की इंस्ट्रक्शन ADD ऐड सिंपल, उसके बाद आप डेस्टिनेशन ऑपरेंड लिखेंगे, मतलब एक ऑपरेंड रजिस्टर या वेरिएबल होगा, कॉमा डाल के दूसरा ऑपरेंड रजिस्टर या वेरिएबल लिखेंगे। अच्छा, जो चीज आपने पहले में लिखी होगी उसके अंदर इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 पड़ा था डेस्टिनेशन में और सोर्स में पड़ा था 2, तो 2 + 3 = 5 होता है। जो आंसर होगा वो दोबारा डेस्टिनेशन वाले ऑपरेंड में स्टोर हो जाएगा। इस पहली लाइन का ये मतलब था। बोथ ऑपरेंड्स मस्ट हैव सेम साइज। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर रजिस्टर और वेरिएबल ऐड कर रहे हैं या दो रजिस्टर्स ऐड कर रहे हैं तो उनके नंबर ऑफ बिट्स के वो किस साइज के हैं वो सेम होने चाहिए। यानी कि आप एक बाइट के अंदर एक बाइट टाइप का रजिस्टर, जो एक मतलब फॉर एग्जांपल AL रजिस्टर है, तो आप उसके अंदर एक बाइट टाइप का वेरिएबल ही ऐड कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप दो डिफरेंट साइजेस के रजिस्टर्स को ऐड कर रहे हो। अच्छा, उसके अलावा जो फ्लैग्स ये इफेक्ट करता है वो कैरी फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग। मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो पीछे बनाई है जिसमें मैंने इन सारे फ्लैग्स को एक एक करके एक्सप्लेन किया है कि इन फ्लैग्स की रीज़न क्या है और क्यों होते हैं सेट और क्यों नहीं सेट होते। तो आप वो वीडियो देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐड इंस्ट्रक्शन इनको सेट या अनसेट क्यों करती है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बस फर्क यह है कि वो ऐड दो नंबर्स को ऐड करती है, सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट करती है। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने के लिए मैं लास्ट वीडियो वाला ही प्रोग्राम यूज करूंगा। इसमें हमने AL रजिस्टर में माई वेरिएबल की वैल्यू मूव की है। माई वेरिएबल हमारा एक वेरिएबल है जिसमें 12 H स्टोर है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मैं AL रजिस्टर के अंदर 2 ऐड कर दूं। तो मैं ये टाइप करूंगा और इसको रन करूंगा तो हमें जो आंसर मिला वो ये साइन है। और AL में 12 H स्टोर था, उसमें 2 ऐड किया, 14 आ गया और उसका साइन प्रिंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको एक इमीडिएट वैल्यू दी है, यानी कि मैंने इसकी जगह कोई वेरिएबल या रजिस्टर यूज नहीं किया। मैं इसके अलावा ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैं BL रजिस्टर में मूव कर लूँ, यहाँ पे BL में 2H और यहाँ पे मैं AL में 2H ऐड कर दूँ, तो उसका ये वे भी हो सकता है कि मैं BL में 2H ऐड स्टोर किया तो मूव इंस्ट्रक्शन आपको जैसे पता है कि जो भी वैल्यू आप इस तरफ देते हैं वो आपके डेस्टिनेशन ऑपरेंड में स्टोर हो जाती है और उसकी पिछली वैल्यू डिस्कार्ड हो जाती है। तो इसका मतलब BL में 2H स्टोर हो जाएगा और BL का जो 2H है वो यहाँ आएगा और AL में क्योंकि 12H था स्टोर हुआ हुआ तो उसमें जब 2H स्टोर होगा तो 14H हो जाएगा। सिंपल एज दैट। अच्छा, इसके अलावा मैं डायरेक्टली ये भी कर सकता था कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूं एक टाइम के लिए और AL में मैं मूव करूं 2H, तो AL में यहाँ इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद 2H स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसमें माई वेरिएबल ऐड कर दूं तो AL में 2H स्टोर है, माई वेरिएबल में हमारा 12H स्टोर है जो कि हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है माई वेरिएबल का। अब ये करेगा क्या कि ये जो माई वेरिएबल का 12H है इसको AL में ऐड करेगा और आंसर आएगा 14H
और जो आंसर आएगा उसको दोबारा AL के अंदर ही स्टोर कर देगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो हमारा वही 14H वाला कैरेक्टर प्रिंट हो जाना चाहिए। हियर इट इज। अच्छा, अब मैं इस प्रोग्राम को सिंगल हैंडेडली रन करूंगा सिंगल स्टेपिंग पे, ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूं कि ये कैसे वर्क करता है। अगर मैं इसे यहाँ पिन कर दूं, अच्छा, मूव AL 2H, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो हमारे AL रजिस्टर के अंदर 2H स्टोर हो गया। अब AL में ऐड कर रहे हैं हम माई वेरिएबल को, और माई वेरिएबल जो है उस पर 12H स्टोर है और AL में 2H स्टोर है, तो 12H प्लस 2H इक्वल्स टू 14H, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद इसको प्रिंट कर दिया जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, सबट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करती है कि अगर हम ये भी कर सकते थे। अगर चले मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि माई वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल है उसमें से हम कुछ सबट्रैक्ट कर लें, तो उसका वे ये होगा कि मैं यूँ लिखूंगा। अब इसमें होगा क्या कि AL में 2 स्टोर है और माई वेरिएबल में 12, तो AL की जो वैल्यू है वो 2H सबट्रैक्ट हो जाएगी, SUB इंस्ट्रक्शन की टाइप है और इसका सिंटैक्स है SUB। अच्छा, अब ये AL की जो वैल्यू 2H है ये माई वेरिएबल से सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो माई वेरिएबल में 12H था, AL में 2H था। 2H जब सबट्रैक्ट होगा तो माई वेरिएबल में 10H रह जाएगा। इसको भी सिंगल स्टेपिंग पे रन करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। AL में 2H स्टोर हुआ। ओके सॉरी, मैंने इसे एमुलेट नहीं किया, इसे एमुलेट दोबारा करना पड़ता है। अच्छा, एमुलेट ना करें तो वो कोड को, जो पिछला कोड है उसी पे रखता है। 2H स्टोर हो गया हमारा AL में। उसके बाद सबट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन कॉल होगी तो माई वेरिएबल में 12H स्टोर है, माई वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 10H। अच्छा, अब अगर हम वेरिएबल की वैल्यू देखना चाह रहे हैं कि हमारे वेरिएबल में क्या वैल्यू चेंज हुई, क्योंकि यहाँ पे आप रजिस्टर की वैल्यू देख सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू शो नहीं हो रही, तो उसमें व्यू में जाएं और वेरिएबल्स को शो कर दें। अब यहाँ पे आपको ये वेरिएबल की टाइप शो कर रहा होगा कि वेरिएबल जो है वो किस मतलब फॉर्मेट में शो हो रहा है। हमने वेरिएबल का बेसिकली एक एलिमेंट है क्योंकि एरे नहीं है, तो हमने इसे 1 रखा हुआ है। माई वेरिएबल में 10H स्टोर हो गया इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद। 12H था, 2 माइनस हुआ, 10H हो गया। और इसको अगर हम पूरा रन कर दें तो ये वाला कैरेक्टर प्रिंट हो गया, स्माइली। अब इसको ASCII टेबल पे देखते हैं तो 10H के कॉरेस्पॉन्डिंग ये न्यू लाइन का कैरेक्टर है, जो कि अगर वैसे शो नहीं हो रहा उसकी जगह ये स्माइली शो कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो की समझ नहीं आई तो पिछली वीडियोस को ज़रूर दोबारा देखें। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं लेकिन आप काफ़ी देर चीज़ों से पीछे रहते हैं और आपको भूल जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।